कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। उम्मीद करता हूं कि दिवाली का त्योहार आप लोग पूरी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना चुके होंगे और उसके बाद आप लोग आज से फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टडी को। आइए हम लोग देखते हैं, कल जो वीडियो हम लोग लाए थे उसमें हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। आज का जो वीडियो है उसमें जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, देखिए पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें से हम लोगों ने क्या देख लिया था, कार्यपालिका, ठीक है। कार्यपालिका को हम लोगों ने देख लिया। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या देखे। कार्यपालिका की तरह हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक, प्रधानमंत्री, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद हम लोगों ने कौन सा चैप्टर देखा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ये सारे अलग अलग वीडियो हैं। मंत्रिमंडल में अंतर। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि ये इतने एक दो तीन चार कार्यपालिका के कितने स्तंभ थे हमारे, पहले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंट्रो वाले में, 4 स्तंभ थे। चारों हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद अंतर देख लिया। फिर दिवाली का त्योहार आ गया तो बीच में मैंने क्या किया कि आप लोगों को बता दिया महान्यायवादी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे थे इसलिए मैंने बीच में कवर कर दिया, और CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट जो कार्यपालिका के तहत आते थे हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। और कार्यपालिका के बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कार्यपालिका, फिर विधायिका, फिर न्यायपालिका, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कार्यपालिका पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो हमारी क्या है, विधायिका। देखिए अब क्या है कि जो चैप्टर आएंगे सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो आप लोग रेगुलरिटी जरूर बनाए रखिएगा जिससे कि आप लोगों का कोई भी टॉपिक छूटे न। तो उम्मीद करता हूं पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। आइए देखते हैं विधायिका क्या है। विधायिका का इंट्रो मैंने दिया था। विधायिका, इसके नाम से आप लोग पकड़िए, इससे स्टार्टिंग वाला वर्ड क्या है, विधि। इसका कार्य क्या है, विधि बनाना, बिल पास करना, बिल पेश करना और उसे पास करना। मतलब विधि से रिलेटेड जितने कार्य होंगे, कानून बनाने से रिलेटेड या कोई संविधान में संशोधन हो रहा है उसके लिए जो कानून बनाया जाएगा वो सारा कार्यभार किसके तहत होता है, विधायिका के तहत। सॉरी, ये जो विधायिका है, विधायिका के 2 स्तंभ हैं हमारे, संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। क्या होता है कि जो गवर्नमेंट हमारी आती है, केंद्र में जो सरकार बन के आती है और जो राज्य में सरकार बन के आती है, उसमें जो विधि बनाई जाती है, नए नए जो कानून पास होते हैं, योजनाएं पास होती हैं, उन सब के लिए विधि का जो कार्य होता है वह कौन करता है, विधायिका। आज हम लोग इसमें इस चैप्टर के तहत क्या देखेंगे कि विधायिका के कितने अंग हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, संघीय विधायिका और राज्य की विधायिका। तो जो संघीय विधायिका है केंद्र की है, तो संघीय विधायिका में क्या है, 3 पार्ट हैं। देखिए एक तरह से हम लोग पहले इसे मॉरल समझ लेते हैं, फिर लिख के बात करेंगे, याद करेंगे चीजें। देखिए विधायिका के 2 स्तंभ, एक संघीय विधायिका और एक राज्य विधायिका। जो संघीय विधायिका है, आप लोगों को पता है कि केंद्र में सबसे बड़ा क्या होता है, संसद, संघीय विधायिका। और ये जो संघीय विधायिका की बात हम लोग कर रहे हैं, यह कहां से आया, हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में यह आया है कनाडा से। संघीय व्यवस्था कनाडा के थ्रू आया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो जो हमारी संघीय व्यवस्था है, इसमें क्या है कि संसद आई थी, संसद आती है, संघीय व्यवस्था के तहत संसद आती है। और राज्य विधायिका के तहत क्या आती है, विधानमंडल आता है। तो आज का जो वीडियो है, सारी चीजें बताने का मेरा यही मतलब था कि अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आएंगे जो है संसद और विधानमंडल। यही 2 चीजें हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं।
तो आइए एक एक करके चीजें हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे और बांट बांट के उसे याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे डायग्राम आप लोग भी बनाइएगा, इसी से ज्यादा हेल्प मिलेगी। विधायिका के कितने स्तंभ बताए? 2 स्तंभ। कौन कौन से हैं विधायिका के स्तंभ? सबसे पहले हमारा संघीय विधायिका, और इधर राज्य विधायिका। मैं इसे पूरी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट नहीं लिखूंगा, लेकिन एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चीजें आप लोगों को इसी वीडियो के थ्रू याद हो जाएंगी। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस माइंड कंसंट्रेट करके आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट दे दीजिए। बस 30 मिनट के अंदर मैं आप लोगों की विधायिका पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, आइए संघीय विधायिका। संघीय विधायिका के तहत जो सदन हमारा आता है वो कौन सा है? संसद। ठीक, इसके तहत विधानमंडल आता है। संसद, संसद किसे कहते हैं? संसद के कितने स्तंभ हैं? संसद बनता कैसे है? देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा। संसद के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, कौन? हमारे राष्ट्रपति पहले हो गए। सेकंड हो गए हमारे कौन? राज्यसभा। ठीक, थर्ड हो गया कौन? लोकसभा। यहां लिखने का मतलब बताऊंगा। देखिए अगर आप लोगों को कोई भी बिल पास करवाना है, गवर्नमेंट के जो मेंबर होते हैं आपके, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, चाहे वो फिर चाहे लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, अगर उन्हें बिल पास करवाना है तो क्या होगा कि सबसे पहले कहां पेश होगा? लोकसभा में। लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर वह पास हो गया तो उस पर क्या चाहिए? राष्ट्रपति का सिग्नेचर। अगर राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली तो कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से उठा सकता है कि क्या कोई भी बिल बनाने के लिए, कोई भी कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है या नहीं? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा संसद है, संसद के 3 स्तंभ हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब आते हैं विधानमंडल पर। विधानमंडल के भी 3 स्तंभ हैं। जैसे वहां राष्ट्रपति होता है वैसे यहां कौन होता है? राज्यपाल होता है। और जैसे यहां राज्यसभा होती है वैसे वहां विधानसभा होती है। ठीक, और उसके बाद जैसे यहां पर लोकसभा होती है वैसे वहां विधान परिषद होती है। एक एक करके चीजें क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं। बात हुई संसद की। संसद के कितने भाग हुए? 1, 2, 3। ये हमारे कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले तो राष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा। पहले हम लोग क्या करेंगे? केंद्र वाले संसद को, संघीय विधायिका को समझ लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे राज्य विधायिका की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा चीजें। अनुच्छेद भी बताने वाला हूं। संसद का जो अनुच्छेद है कितना है? 79। राष्ट्रपति 52। राष्ट्रपति को हम लोगों ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। इसका अलग से चैप्टर है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। बात आती है राज्यसभा की। इसका जो आर्टिकल है हमारा अनुच्छेद 80 है, 80। लोकसभा 81। आप लोगों को याद करने की ट्रिक में बता दूं, यहीं पर ऐसे लिखिए, सरल। सरल चीजें होती है ना, इजी जिसे कहते हैं, सरल। किसी भी कार्य को सरल बनाना, इजी बनाना। तो क्या हुआ हमारा? स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। सरल। अनुच्छेद कैसे है इसका? 79, 80, 81। सरल 79, 80, 81। मतलब तीनों कंटिन्यू है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद। आइए अब बात करेंगे कि ये राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब जो राज्यसभा, लोकसभा,
विधानमंडल, विधायिका, विधान परिषद, ये सारी चीजें क्या करेंगे हम लोग सबके अलग अलग वीडियो हम लोग लाएंगे। लेकिन यहाँ संसद के थ्रू जो इंपॉर्टेंट है वो चीज हम लोगों को देखना ज्यादा कंपलसरी है। तो आइए समझते हैं, जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में मेंबर्स की संख्या कितनी होती है, कितने मेंबर हो सकते हैं, कितने नामित होते हैं और कितने राज्य के थ्रू आते हैं, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारी जो राज्यसभा है और ये लोकसभा है, तो राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, ठीक, और ये निम्न सदन है। हमारी जो राज्यसभा है यह अमेरिका के सीनेट से क्या करती है, कनेक्टेड है, सीनेट से क्या करती है, मैच करती है। एक तरह से अगर देखें तो जैसे अमेरिका में सीनेट क्या है, उच्च सदन है, उसी तरह से हमारे इंडिया में राज्यसभा उच्च सदन है। क्वेश्चन बनता है कि अमेरिका के सीनेट से क्या संबंध रखता है, मतलब उसकी तरह कौन सा है, क्या मैच करता है उससे, तो हमारा राज्यसभा करता है। यह भी हमारा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। आप लोग इस बात पे मत जाइएगा कि इसमें तो राज्य लिखा है, यह राज्यसभा है तो यह निम्न होगा, इसमें लोकसभा मतलब ये तो लोकसभा का चुनाव केंद्र का होता है, ऐसा कुछ नहीं। अभी बात करूंगा कैसे मेंबर आते हैं इसमें। देखिए इसमें जो अधिकतम सदस्य की संख्या है, अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने आ सकते हैं, 250, 250, जिसमें से क्या होता है वर्तमान में 245, 245 सदस्य हैं हमारे, कहां पर, राज्यसभा में। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं। और ये जो 245 हैं इनमें से क्या है कि जो 235 हैं, ठीक, और प्लस 2 मतलब 245। बात करूंगा ऐसे करके मैंने क्यों लिखा, ये जो हमारे 233 हैं ये डायरेक्ट राज्य से आते हैं, और ये जो 2 हैं ये नामित होते हैं। नामित का मतलब है कि राष्ट्रपति इन्हें नामित करते हैं। राष्ट्रपति के चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि यह राज्यसभा में क्या करते हैं, 12 सदस्यों को, 1 मिनट, 233 प्लस 12 होगा, माफ करिएगा गलती हो गई, तब जाके 245 होगा, ठीक है, इसे आप लोग याद करिएगा। फिर से बताता हूं, अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं, जिसमें से 233 क्या है, राज्य से चुन के आए हैं, और ये जो 12 हैं, आप लोगों ने राष्ट्रपति के चैप्टर में पढ़ा था कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित करते हैं। क्वेश्चन बनता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि राज्यसभा में कितनों को नामित करता है राष्ट्रपति, 12, लोकसभा में कितनों को नामित करता है, 2। ये कहाँ के होते हैं, ये आपके विज्ञान, कला और जो साहित्य का क्षेत्र है, इन आदि में से लोगों को चयनित करके राष्ट्रपति डायरेक्ट यहाँ का मेंबर बनाते हैं। तो चीजें याद रखिएगा। तो 233 क्या है, राज्य से आते हैं, 12 नामित होते हैं। अब बात आती है कि ये जो राज्य से आते हैं इनका चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा में जो मेंबर होंगे वह राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। गौर करिएगा, राज्यसभा में जो मेंबर होंगे वो राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ उच्च सदन है, इसमें राज्य से लोग चुन के आते हैं और जनसंख्या के हिसाब से इन्हें क्या दिया गया है, सीटों की संख्या दी गई है। तो आपको पता है कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट की सीटें हैं आपकी, तो उत्तर प्रदेश की है। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा है। तो क्या है, यहाँ पर कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, 31 सीटें हैं। तो इस तरह से मेन पॉइंट क्या निकल के आया कि राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर होने चाहिए, यह उच्च सदन है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, 235 राज्य से चुन के आते हैं और 12 नामित होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, राज्यसभा को पूरी तरह से देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा की। राज्यसभा में चुने हुए मेंबर चुने जाते हैं, निर्वाचन होता है, सारी नियुक्ति होती है इनकी, और जो लोकसभा में आते हैं यह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे डिवाइड करिए, राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं मेंबर, लोकसभा में अपने
कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से आते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद। ठीक, ये संसद लोकसभा में जो मेंबर आते हैं, ये निम्न सदन है, यहां पर जो बहस होती है, जो विवाद होता है, वह अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सांसद आते हैं यहाँ। ठीक, चीजें याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग, इसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। कैसे, 550 इसमें क्या होंगे, 550 प्लस 2 बराबर 552 मेंबर। कैसे हुए, अब समझते हैं कि इसमें 550 जो मेंबर हैं वो अपने क्षेत्र से चुनकर आएंगे, और जो 2 मेंबर हैं इन्हें क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति इन्हें नामित करेंगे। अब वर्तमान में स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। देखिए 550 में से जो हमारे कितने, 530 हैं वर्तमान में। सबसे पहले लिख ले वर्तमान में कितने हैं। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वर्तमान में कितने हैं, 545 है वर्तमान में। इन 545 में से जो संख्या है इनकी, अब इसे सही से समझेंगे हम लोग, 530 प्लस 13 प्लस 2 बराबर, ठीक, कैसे, आइए देखते हैं। ये जो 530 हैं ये कहां से आते हैं, राज्यों से। ध्यान से समझिएगा, ये जो 13 हैं ये कहां से आते हैं, ये आते हैं यूटी से, मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से 13 मेंबर आते हैं और 530 मेंबर राज्यों से आते हैं। और ये जो 2 हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी राज्यसभा में, ये क्या होते हैं, ये नामित सदस्य होते हैं। इस तरह से टोटल कितने हो गए, 545। फिर से रिकॉल करते हैं, लोकसभा हमारा क्या है, निम्न सदन है, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 552, जिसमें से 550 राज्य से चुनकर आएंगे और 2 क्या होंगे, राष्ट्रपति नामित करेंगे। वर्तमान में 545, वर्तमान में 545 मेंबर इसके हैं, जिनमें से 530 हमारे राज्यों से आते हैं चुन के, और 13 जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं, और 2 नामित होते हैं। ऐसे याद करिए, 2 नामित हो गए, 530 राज्यों से आए, बचे 13, तो वो 13 क्या होंगे, यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश से आएंगे। तो इस तरह से इनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 545। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो संसद था पूरी तरह से आप लोगों को याद हो गया होगा। रिकॉल करवाता हूं फिर से, आइए। संसद में 3 स्तंभ हैं जिससे संसद बनता है, पहला राष्ट्रपति, राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, सॉरी, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा। इसके तहत क्या होता है, सबसे पहले अनुच्छेद, संसद का अनुच्छेद 79, राज्यसभा का 80, लोकसभा का 81। और ट्रिक क्या है, सरल, 80, 79, 80, 81। राष्ट्रपति का 52 हम लोग पढ़ चुके हैं। बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा में हमारे ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और लोकसभा में अधिकतम सदस्य 252 हो सकते हैं। और राज्यसभा में राष्ट्रपति केवल 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और लोकसभा में केवल 2 को नियुक्त करता है। देखिए, राज्यसभा बड़ा सदन है, ऐसे जोड़ के याद करिए, राज्यसभा बड़ा सदन है तो राष्ट्रपति इसमें ज्यादा मेंबर्स को क्या करेगा, ऐड करेगा, जोड़ेगा, नामित करेगा। लोकसभा छोटा सदन है तो इसमें केवल 2 सदस्यों को नामित करता है। वर्तमान में क्या कंडीशन है कि वर्तमान में राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वो 245 है और लोकसभा में 552 है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है इसलिए इसमें संख्या कम है, और इसमें क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है इसलिए संख्या ज्यादा है।
बात आती है कि 233 राज्य से आते हैं, इसमें 530 राज्य से आते हैं, और इसमें 13 यूनियन टेरिटरी से आते हैं, इसमें यूनियन टेरिटरी से नहीं आते हैं। अंतर सिर्फ यही है। सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में कुल कितने हैं 245, इसमें वर्तमान में कितने हैं 545। उम्मीद करता हूं चीजें याद हो गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे विधानमंडल की। विधानमंडल को भी हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। आइए बांटते हैं। 1 2 3 कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसे अलग कर देते हैं। आइए, इसमें आते हैं राज्यपाल। राज्यपाल हो गए हमारे, विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गई। अब बात आती है कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा। देखिए, जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा सभी राज्यों में होती है, ठीक। और जो विधान परिषद है ये सब राज्यों में नहीं होती है। कैसे, ये ऑप्शनल है, इसे राज्य रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। अब बात आती है कि ये जो विधानसभा है हर राज्य में होना कंपलसरी है, इसलिए यह क्या है, उच्च सदन है राज्य का, और विधान परिषद निम्न सदन है। देखिए, हम लोग पढ़ते थे क्या कि विधान परिषद कुल 7 राज्यों में है, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसमें से एक जम्मू कश्मीर भी था, तो जम्मू कश्मीर यूटी बन गया है। तो अब हम लोग केवल एग्जाम में आएगा तो केवल 6 राज्यों में लिखेंगे, एक यूटी लिख देंगे, एक यूनियन टेरिटरी में है विधान परिषद, ठीक। तो इस तरह से चीजें याद करिए। और विधानसभा हर यूनियन टेरिटरी में नहीं होती, हर संघ शासित प्रदेश में नहीं होती, लेकिन 2 में है। कौन से, दिल्ली और पुदुचेरी में भी विधानसभा है। पूछ लेता है कि वो कौन से 2 ऐसे संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है, हमारी वो विधानसभा की व्यवस्था की गई है, विधानसभा के सदस्य होते हैं। तो वो हमारे दिल्ली और पुदुचेरी है। अब बात आती है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60। अगर जिस क्षेत्र में कम से कम 500 और ज्यादा से ज्यादा 60 सीटें होती हैं, उसे एक विधानसभा का क्षेत्र कहा जाता है। मतलब अगर 500 या 60 से कम हो जाएगा तो उसे क्या किया जाएगा कि उसे दर्जा नहीं दिया जाएगा राज्य का, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1-2 राज्य ऐसे हैं अपने जो क्या है कि हमारे अपवाद स्वरूप है। जैसे आपका गोवा, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, तो ये सारे अपवाद स्वरूप हैं जिनमें 60 से कम है। और विधानसभा की सीट, और विधानसभा की जो आपकी सबसे ज्यादा सीट है वो कहां पर है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा। अब बात आती है कि जो विधानसभा में मेंबर जाते हैं वो कैसे जाते हैं। तो ऐसा है ना कि विधान परिषद में, विधानसभा में जितने मेंबर हैं उसके 1/3 मेंबर, 1/3 मेंबर जाएंगे। मतलब कि अगर माफ करिएगा, अगर विधानसभा में 60 मेंबर हैं तो उसका 1/3 मतलब 20 लोग जाएंगे कहां, विधान परिषद में। यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता हुआ आया है, आप लोग इसे याद रखिएगा। तो बात हो गई विधायिका की, जिसमें संघीय विधायिका और राज्य विधायिका हम लोगों ने देखा। संघीय विधायिका के तहत संसद, विधानमंडल के तहत क्या आया हमारा, राज्य विधायिका के तहत विधानमंडल। इसके संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यसभा उच्च सदन है, अधिकतम 250 सदस्य, वर्तमान में 245, और जिसमें से 12 नामित आते हैं, बाकी 233 क्या होते हैं, राज्यों से। लोकसभा निम्न सदन, अधिकतम 552, 550 चुन के आते हैं, 2 का निर्वाचन, नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। वर्तमान में 545 है,
जिसमें से इंपॉर्टेंट ये है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितने राज्यों से आते हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो 530 राज्यों से आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, 2 नामित होते हैं। विधानमंडल में आपका राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति रखता है वो स्थिति आपकी राज्य में राज्यपाल रखता है। केंद्र में जो स्थिति राज्यसभा की है, यहाँ विधानसभा की है। केंद्र में जो स्थिति क्या है आपके लोकसभा की है, वो यहाँ विधान परिषद की है। मतलब कि राज्यसभा उच्च सदन है तो यहाँ विधानसभा उच्च सदन होगा, यहाँ लोकसभा उच्च सदन है तो यहाँ विधान परिषद उच्च सदन निम्न सदन होगा। बात आती है अनुच्छेदों की। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ अनुच्छेद लिख दिया है, यहाँ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब कल जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा वो मिलेगा राज्यसभा का, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे वीडियो आने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या बात है अब कि जो विधानसभा वाले राज्य हैं, विधान परिषद वाले राज्य हैं, सॉरी आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है। जो विधानसभा वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, कितने राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है, उसे हम लोग थोड़ा देखते हैं और मैप के थ्रू देखेंगे, जल्दी समझ में आएगा। आइए देखिए, मैप सही से बन नहीं पाता तो परेशान मत होइएगा, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। देखिए हम लोगों को सिर्फ समझना है, ठीक। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, याद करने की ट्रिक। जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख भी है लेकिन केवल जम्मू कश्मीर यूटी है, याद रखिएगा। उसके बाद यहां से ऐसे पकड़ेंगे यूपी। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, उसके बाद बिहार में है, उसके बाद यहां नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारे कौन से राज्य हैं, यहां आप लोग गुजरात के नीचे देखते होंगे क्या, महाराष्ट्र। उसके बाद महाराष्ट्र के नीचे आपको कौन सा राज्य मिलता है, कर्नाटक। इसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक। आंध्र प्रदेश के ऊपर ही ऐसे करके क्या है, तेलंगाना। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, जिनमें से 6 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। आइए एक एक करके हम लोग लिख भी लेते हैं वरना याद नहीं होगा। पहला जम्मू कश्मीर यूटी है, याद रखिएगा, ये अब आया है संशोधन, जो 370 हटाने के बाद यह यूटी बना है। दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा बिहार के बाद कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हो गया। पांचवा हमारा कौन सा है, कर्नाटक। छठवां कौन सा है हमारा, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश। सातवां कौन सा है, तेलंगाना। याद कैसे करेंगे, सबसे पहले भारत का मैप आप लोग इमेजिन करेंगे अपने माइंड में। अगर आप लोगों ने जियोग्राफी सही से पढ़ी है तो जियोग्राफी के जितने वीडियो में पढ़ाया हूं, क्या है कि सारे में मैं मैप बनाया हूं, सही तरीके से हर चीज याद करवाया हूं। अगर आप लोग वीडियो ना देखे हो तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए ऐसे आप लोग रिकॉल करेंगे कि आंख बंद करें, सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद नीचे आते हैं, नेपाल के नीचे कौन सा है हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से ही सटा है बिहार। तो देखिए ऐसे करिए, सबसे ऊपर एक मिल जाएगा यूटी, फिर उत्तर प्रदेश यहां पड़ता है तो 1 + 1 यहां हो गए, 3 हो गए, ठीक। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। अब बात आती है कहां की, ऐसे मैप है, ये भारत का मैप है टोटल, तो यहां आ जाइए गुजरात के नीचे 1 + 1, ठीक।
कैसे याद हुआ कि महाराष्ट्र और कर्नाटक देखिए सटे हुए हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक सटे हुए हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किधर, इस प्रायद्वीपीय भारत में, इस साइड में। तो इस साइड में कौन सा है हमारा, पूर्व साइड में 1+1, मतलब ये हो गया हमारा आंध्रा और ये तेलंगाना। आंध्रा तेलंगाना को आप लोग ऐसे जोड़ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना क्या हुआ है, अलग हुआ है। कब अलग हुआ था, 2014 में अलग हुआ था, 2 जून को। ठीक, तो ऐसे करके 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 चीजें याद हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राष्ट्रपति हम लोगों ने देख लिया था। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, दीपावली का पर्व बीत चुका है, तो जो आप लोगों ने गोल बनाया है उसे पाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर पढ़ाई में लग जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, बाय बाय, ख्याल रखिए आप लोग अपना।